आज हम प्रसेनजित और गौरी की जानकारी लेंगे और गालव ऋषि की कहानी सुनेंगे। प्रसेनजित ने गौरी नाम वाली पतिव्रता स्त्री से ब्याह किया था, जो बाद में पति के शाप से बाहुदा नाम की नदी हो गई थी, ऐसा ब्रह्मपुराण में वर्णन मिलता है। बाहुदा नदी उत्तर प्रदेश में स्थित एक नदी है, जिसे बूढ़ी राप्ती के नाम से भी जाना जाता है। सत्यव्रत की कहानी इस प्रकार है। राजा त्रैयारुण का पुत्र सत्यव्रत हुआ, जो बलवान और दुर्बुद्ध था। उसने दूसरे के विवाह में विघ्न डालकर उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। अपने ही किसी नगरवासी की कन्या का अपहरण किया गया है, ये जानकर त्रैयारुण ने अपने पुत्र सत्यव्रत को देश निकाला कर दिया। पिता के त्यागने पर सत्यव्रत ने पूछा, आप त्याग दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? उत्तर में त्रैयारुण ने गुस्से में कहा, जा, चांडालों के साथ रह, मुझे तेरे जैसे पुत्र की आवश्यकता नहीं। उस समय वहां उपस्थित वशिष्ठ जी ने भी उन्हें नहीं रोका। सत्यव्रत के उस अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में वर्षा बंद कर दी। उसी राज्य में विश्वामित्र भी रहते थे, जो समुद्र के पास तपस्या कर रहे थे। उनके पीछे उनकी पत्नी ने अकालग्रस्त परिस्थिति में अपने मझले पुत्र के गले में रस्सी डालकर शेष परिवार के भरण पोषण के लिए उसे 100 गायों के एवज में बेच दिया। राजकुमार सत्यव्रत, जिसको अपने पिता ने त्याग दिया था, उन्होंने विश्वामित्र की संतुष्टि और कृपा पाने के लिए उस रस्सी बंधे पुत्र को छुड़ा लिया और स्वयं उसका भरण पोषण किया। विश्वामित्र का ये पुत्र गले में बंधन पड़ने के कारण गालव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋषि गालव के बारे में जो अधिक जानकारी मिली है वह इस प्रकार हैं। एक कथा के अनुसार ऋषि गालव ने अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा में 800 शामकर्णी अश्व देने का वचन दिया था। उन विशेष अश्वों की प्राप्ति के लिए उन्होंने 60,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें 600 श्यामकर्णी अश्वों और माधवी की प्राप्ति हुई, जिन्हें अपने गुरु को दक्षिणा में देकर उन्होंने अपना वचन पूरा किया। श्यामकर्णी अश्व का अर्थ है काले कान वाला घोड़ा। ये शब्द अक्सर महाभारत में उल्लेखित एक विशेष घोड़े के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कृष्ण के पुत्र सांब के पास था। श्यामकर्णी अश्व को दिव्य और दुर्लभ माना जाता है। इसका उपयोग यज्ञ के लिए किया जाता था। राजकुमार सत्यव्रत भक्ति, दया और प्रतिज्ञावश विनय पूर्वक विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन करने लगा। इससे मुनि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने सत्यव्रत से इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। राजकुमार ने वर मांगा, मैं इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में चला जाऊं। जब अनावृष्टि का भय दूर हो गया, तब विश्वामित्र ने उसे पिता के राज्य पर अभिषिक्त करके उसके द्वारा यज्ञ कराया। वे महातपस्वी थे। उन्होंने देवताओं तथा वशिष्ठ के देखते देखते सत्यव्रत को शरीर सहित स्वर्गलोक में भेज दिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।